स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजे एजुकेशन एंड ब्लॉग्स पर। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बीजगणित क्या होती है। इसके बाद इसमें देखेंगे कि सजातीय क्या होता है, विजातीय क्या होता है और इन पर हम आधारित जोड़ घटाना कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बीजगणित की संकल्पना। बीजगणित होता क्या है? बीजगणित भी गणित का एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है जिसमें संख्या प्लस अक्षरों दोनों का प्रयोग किया जाता है। बीजगणित क्या है? ये भी गणित का एक पार्ट है जिसमें संख्या और अक्षरों दोनों का प्रयोग किया जाएगा। संख्या में क्या आ जाएगा? संख्या में जैसे आ जाएगा हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके संख्याएं आ जाएंगी। और अक्षरों में क्या आ जाएगा? अक्षरों में जैसे आ जाएगा A B C D एंड सो। और इसी तरह का खा गा ऐसे भी आ सकता है, या XYZ ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग जब संख्या और अक्षरों दोनों को मिलाकर गणित के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग बीजगणित कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए, जब बीजगणित हम लोग पढ़ते हैं तो मैंने अभी पहले ही बताया कि बीजगणित में दो चीजें होती हैं, एक तो संख्या होगी, दूसरा अक्षर होगा। संख्या में मैंने बताया कि 1 2 3 ऐसे करके, और अक्षर में मैंने बताया क्या? A B C D या X Y Z ऐसे करके। तो अब हमको देखना है इसमें कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। बीजगणित में चर उस राशि को कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। अब मान कैसे बदलेगा? जैसे कोई प्रश्न है, हम उसमें x की वैल्यू 4 निकाले, दूसरे वाले प्रश्न में x की वैल्यू आ गई 6। तो देखो, पहले प्रश्न में क्या था? x की वैल्यू 4 थी, दूसरे प्रश्न में क्या है? x की वैल्यू 6। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या हो है, यहाँ चेंज हो रही है। एक बार 4 थी, दोबारा 6 थी। तो मैंने क्या कहा कि जिसका मान बदलता रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया है? x का मान एक बार 4 है, दोबारा 6, अर्थात यहाँ x का मान बदल रहा है। तो x हमारा क्या होगा? x एक चर होगा। मतलब क्या है कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो क्या होंगे? चर होंगे। तो अब देखो यहाँ इसी तरह जैसे x की वैल्यू बदली है तो इन सब की भी वैल्यू चेंज होती रहेगी इसी तरह। तो जो अक्षर वाले पार्ट हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अब अचर क्या है? अचर जिसका मान क्या है? नियत रहता है। मान नियत रहता है। अब मान नियत रहता है का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे 4 है, एक प्रश्न में अगर 4 आ गया तो ये 4 हमेशा 4 ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रश्न में 4 आया तो दूसरे में उसको सॉल्व कर दिया 6 आ जाएगा। आएगा, लेकिन जब वो गलत करेगा या दोनों में से किसी ना किसी का तो गलत होगा तब तो 6 आ सकता है। लेकिन जो 4 वैल्यू है हमारा, इसके मान हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, दूसरे ने आया कहा कि नहीं ये 6 है, ऐसा तो है नहीं। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, ये सब की मान जो है हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम इसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ जाए 8XYZ। अगर इसमें चर और अचर की बात की जाए कि इसमें चर क्या है, अचर क्या है, तो जो ये है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। 8, क्योंकि ये 8 की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। लेकिन जो ये XYZ हैं, ये इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। आगे अब हम लोग देखते हैं
व्यंजक। व्यंजक होता क्या है? व्यंजक एक प्रकार का व्यंजक एक प्रकार का बहुपद होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे 5x² प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग इतना लिखते हैं ये, तो ये हमारा क्या है? व्यंजक। अगर इसी में हम क्या लिख देते, 5x² प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाता? समीकरण हो जाता। लेकिन अभी हम यहाँ समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम बीजगणित के कुछ बेसिक पार्ट देख रहे हैं, तो अभी हमें से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? मैंने क्या बताया, जब कई पदों को हम लोग बीजगणितीय फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या, 5x² प्लस 8y प्लस 7, ये हमारा क्या है? एक व्यंजक है। अब व्यंजक में क्या है? सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक। अब देखते हैं हम लोग सजातीय व्यंजक क्या होता है। सजातीय व्यंजक यानी कि होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। होमोजीनियस एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं? ऐसा व्यंजक। सजातीय व्यंजक में क्या बोलेंगे कि ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही प्रकार का चर हो, एक ही प्रकार का चर हो। अभी चर के बारे में मैंने बताया कि चर क्या होता है? जो अक्षर लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने क्या बताया था, ABCD ऐसे, या XYZ, ये सब क्या है? चर है। तो मैंने क्या कहा, जिसमें एक ही प्रकार का चर हो, जैसे 5a² प्लस 8a प्लस 3, ये हमारा क्या है? सजातीय व्यंजक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे विजातीय व्यंजक। विजातीय व्यंजक क्या है? मैंने भी उसमें सजातीय में क्या बताया था, जिसमें एक ही प्रकार के चर हों। अब इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक प्रकार के चर हों, एक से अधिक प्रकार के चर हों। अब एक से अधिक प्रकार के चर कैसे होंगे? उसमें क्या था, 5a², इसमें कर दो 8b प्लस 5। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसमें a है और इसमें b है, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में विजातीय हो गए। एक तरह से और हम लोग देख सकते हैं कि सजातीय और यहाँ विजातीय, याद करने का तरीका है, सा मतलब क्या होता है? समान, और जातीय मतलब जाति के। अब समान जाति के क्या होंगे? समान जाति के एक ही प्रकार के दिखेंगे ना। अगर यक्स हुआ, एक में यक्स है तो पूरा यक्स 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 है, अगर तो क्या हो जाएगा? सजाती। विजाती मतलब अलग अलग जाति के, एक में यक्स हो गया जैसे 5x, दूसरे में 5y हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में विजाती हो गए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा कैसे होता है? जब कोई भी चिन्ह आपस में आ जाते हैं, जैसे यहाँ एक बार प्लस आ गया, फिर गुणा होगा, फिर प्लस आ गया, तो हम लोग कैसे करेंगे इनका गुणा? देखते हैं। देखो प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है माइनस, और माइनस इसका गुणा प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस इसका गुणा क्या होता है? माइनस, माइनस गुणे प्लस इसका गुणा क्या होगा? माइनस। अब हम यहाँ थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देंगे कि देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब दोनों एक ही प्रकार के चिन्ह रहते हैं। देखो इसमें क्या था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो आंसर किस में था? प्लस में। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो आंसर किस में है? माइनस में। चिन्हों का गुणा क्या है? जब दोनों एक ही प्रकार के चिन्ह रहते हैं। यहाँ एक लाइन याद करेंगे कि एक ही प्रकार के चिन्ह रहते हैं, एक ही प्रकार के चिन्ह रहते हैं, तो जब गुणा होता है तो वो हमेशा प्लस में आता है। और जब अलग अलग चिन्ह रहे, एक प्लस का हो,
दूसरा माइनस का हो या विभिन्न प्रकार के चिन्ह हो, अलग अलग हों, तो किसमें आएगा? माइनस में। अब देखो इसमें क्या था? प्लस प्लस थे दोनों तो प्लस आया, इसमें भी क्या था? माइनस माइनस थे दोनों तो क्या आया? माइनस आया। इसमें देखो क्या है? प्लस है एक, दूसरा माइनस है तो क्या आया? माइनस। इसमें एक माइनस है, दूसरा प्लस है तो क्या आया? माइनस। मतलब मैंने क्या कहा कि एक ही प्रकार के जब चिन्ह होंगे तो उनका गुणा क्या होगा? प्लस होगा, और जब अलग अलग प्रकार के चिन्ह होंगे तो उनका गुणा क्या होगा? माइनस होगा। अब देखो जैसे कोई लंबी सीरीज दी हुई हो, जैसे कोई लंबी सीरीज दी हुई हो, -8 गुणे 9 गुणे -6 मल्टीप्लाई -7 8 -8 7 -9। अब देखो यहाँ जैसे कोई सीरीज दी हुई है, अब हम लोग कैसे करेंगे? क्या बार बार गुणा करेंगे कि एक बार यहाँ माइनस है तो एक बार माइनस का गुणा, ये प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, फिर इसका करेंगे माइनस माइनस का प्लस, फिर इसका प्लस माइनस का करेंगे माइनस, फिर इसका करेंगे, तो ऐसे में टाइम बहुत लग जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका है क्या कि जो भी माइनस लगे हैं उनकी गिनती कर लो। क्या कर लो? उनकी गिनती कर लो, मात्र माइनस की और किसी की नहीं, मात्र माइनस की गिनती करेंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। अब देखो कितने हुए माइनस? 1 2 3 4 और 5, 5 माइनस हुए। तो जो माइनस है यहाँ पे लिखेंगे ऋण चिन्हों की संख्या। लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने क्या कहा, जितने चिन्ह लगे हैं माइनस चिन्ह ऋण वालों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिनेंगे कि उनकी संख्या कितनी है। अब तो उनकी संख्या क्या आएगी? या तो सम में आएगी या तो विषम में आएगी, दो ही होगा, या तो सम में आएगी या तो विषम में आएगी। अब मैं सम और विषम पहले बता भी चुका हूं। सम विषम क्या होता है? सम होता है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और विषम क्या होता है? जो पूरी तरह दो से विभाजित ना हो। तो सम में क्या कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? जैसे मैंने बताया था, सम में क्या, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, बाकी सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया है? 5 आया है। तो 5 सम है कि विषम? विषम है। तो यहाँ विषम में क्या होगा? देखो जब ऋण चिन्हों की संख्या सम में आएगी तब हमेशा जो है गुणनफल जो आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब जब ऋण चिन्हों की संख्या जो है विषम में आएगी तो जो उनका गुणनफल होगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कोई लंबी सीरीज होगी, जैसे इसमें है, अभी तो मान लो इसमें 5 ही माइनस चिन्ह है, और सीरीज बढ़ा दी जाए 10-12 चिन्ह कर दिए जाए तो कब तक गुणा करेंगे? तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि सम और विषम क्या हो। सम और विषम चिन्हों को गिनेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि चिन्ह सम है कि विषम है। अगर सम है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर विषम है तो आंसर माइनस में आएगा। आंसर का मतलब यहाँ पे है किससे? गुणनफल। आगे अब हम लोग देखते हैं सजातीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना। तो सबसे पहले हम लोग सजातीय व्यंजकों का जोड़ व घटाना देखते हैं कि कैसे इनको जोड़ते हैं। अब सजातीय व्यंजक मैंने बताया ही क्या, जैसे यहाँ आ गया 5x² प्लस 8x प्लस 9 प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 7। अब इसको हमको क्या करना है? यहाँ पे साइन लगा हुआ है, क्या? जोड़ना है। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं 5x² प्लस 8x प्लस 9। अब इसी के नीचे लिखेंगे एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है? x²। तो x² के नीचे हमेशा x² ही रखेंगे, चिन्ह सहित। ध्यान देना है कि चिन्ह हमेशा वही रहे जो क्वेश्चन में है। देखो यहाँ क्या है? 5x²। इसके बाद क्या है? x वाला है, तो x वाला इसमें क्या है? इसमें भी 8x है, तो प्लस का है। यहाँ पे देखो जो
चिन्ह जिस संख्या के पहले होता है उस संख्या का चिन्ह वही होता है। जैसे देखो 8x के पहले क्या है, प्लस है, तो ये यहाँ जो प्लस है वो चिन्ह किसका है, 8x का, तो 8x का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8x का यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 8x। अब यहाँ पे 7 लिखा है, प्लस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 7। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो इसको जोड़ेंगे, 9 7 16। अब इसको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस है प्लस के हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 16। तो 8 8 कितना हुआ, 16। अब लेकिन यहाँ पे x भी तो है, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिख लेंगे। यहाँ जो है प्लस है तो इसको प्लस लगा लेंगे, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखो कितना हो जाएगा, 5 5 10, और इसका जो है चर वाला पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, इसको हमने जोड़ लिया। अब एक और व्यंजक देखते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2। अब देखो इस व्यंजक को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले एक व्यंजक को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है, हमको जोड़ना है। इसके बाद क्या है, ये वाला व्यंजक है। तो देखो सबसे पहले हमने किसको लिखा है, x। सबसे पहले यहाँ क्या आया, 5x। तो 5x को किसके नीचे लिखेंगे, x वाले के नीचे ही लिखेंगे। लेकिन अब इसका पहले साइन क्या है, जिस संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहता उसका साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो ये 5x का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसको x के नीचे ही लिखेंगे। x कहाँ है, ये 8x, तो इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x, और चिन्ह क्या लिखेंगे, प्लस, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता उसको प्लस का मानते हैं। इसके बाद देखो क्या है, प्लस का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। x स्क्वायर वाला पद कौन सा है, ये 9x स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। इसके बाद क्या है, प्लस का 2, यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 है, यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस का 2। देखो संख्या के नीचे ही संख्या लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई चर नहीं है, हमको क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या, एक माइनस का चिन्ह है, एक क्या है, प्लस का है। तो अब यहाँ थोड़ा सा समस्या आएगी, समस्या कुछ नहीं है, बस उसको हम बताते हैं कैसे करना है। देखो क्या है, माइनस का 7 प्लस का 2। अब इससे ज्यादातर मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग वर्डमॉस रूल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था कि जिसमें दो अलग अलग चिन्ह हो, हमेशा जो है जब अलग अलग चिन्ह हो तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक प्लस का है देखो, दूसरा माइनस का है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखो 7 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। अब देखो यहाँ क्या था, पहले प्लस का क्या था, 2, प्लस से माइनस वाले को घटाएंगे, लेकिन 2 से 7 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे, 7 से 2 को घटा देंगे। जब हमने 7 से 2 को घटाया तो कितना है, 5। अब यहाँ पे समस्या ये है कि चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा। तो देखो बड़ा कौन है इसमें, बड़ा कौन है, 7। तो जब 7 बड़ा है तो चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। हमेशा अस्तित्व तो किसका रहता है, बड़े वाले का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब देखो ये है, दोनों प्लस प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13x, और ये वाला कितना हो जाएगा, 9 3 12x स्क्वायर। तो ये रहा सजातीय व्यंजकों का जोड़। अब देखते हैं सजातीय व्यंजकों का घटाना, हम इसको कैसे घटाते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया जैसे 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 6। अब देखो फिर हम उसको उसी तरह लिख लेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6। उसके नीचे देखो यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ प्लस 8x माइनस 6। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या है, माइनस। यहाँ थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी है कि हम जब भी माइनस करते हैं, प्लस में तो हमें कोई बात ध्यान नहीं रखनी, डायरेक्ट चिन्ह को देख के हमको क्या करना है, प्लस कर देना है। लेकिन हमें माइनस में एक बात ध्यान रखनी है, क्या, कि जब भी हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे वाला जो हमारा व्यंजक होगा, जैसे ये नीचे वाला है ये वाला,
तो इसके सारे चिन्ह चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ क्या है 3x² के पहले किसका है प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा माइनस में यही है कि जो नीचे वाला व्यंजक होगा उसके चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब देखो हम लोगों को सॉल्व करना है, अब हमें ये वाले पुराने वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रखना है, हमने चिन्ह चेंज किया है तो जो नए वाले चिन्ह है उन्हीं से मतलब रखना है। यहाँ पे देखो क्या है 6 और यहाँ भी है 6, दोनों के साइन क्या है प्लस प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है दोनों माइनस माइनस के हो गए, अब क्या करेंगे यहाँ अगर -8 और -8 हो गया तो कैसे करेंगे, देखो दोनों एक ही प्रकार के चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्यों क्योंकि दोनों में ही माइनस लगा हुआ है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 16। अब ये x साथ में लगा है तो x भी लगा देंगे। इसके बाद ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस का है, प्लस का 9 है माइनस का 3 है तो 9 से 3 घटा देंगे हम लोग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब हम 9 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, और x² लगाया तो x² लगा देंगे। और चिन्ह किसका लिखेंगे, मैंने क्या कहा था बड़े वाले का, तो बड़ा इसमें कौन है 9, इसमें बड़ा क्या है 9, तो 9 का चिन्ह लिखेंगे क्या प्लस, लेकिन यहाँ पे जब पहली बार लिखते हैं तो प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो गया 6x² - 16x + 6। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे, ये अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है हमने साइन चेंज किया है, लेकिन साइन क्यों चेंज किया है ये भी तो होना जानकारी चाहिए। तो देखते हैं कि हमने साइन यहाँ पे क्यों चेंज कर दिए हैं, इसको मिटाते हैं, आंसर लिखा रहने देंगे, आंसर मैच करेंगे कि दोनों में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अब यहाँ ब्रैकेट मैंने क्या कहा था जब मैं क्या पढ़ा रहा था बॉडमास, तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या तोड़ते हैं वो पेनिकुलम या बार ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट तोड़ते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि छोटे वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो इसमें और कुछ है ही नहीं, छोटा वाला ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, इसके पहले कुछ नहीं है तो इसको चुपचाप ब्रैकेट हटा के क्या कर देंगे उसी तरह लिख देंगे। अब देखो मेन बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बाहर माइनस, बाहर माइनस लगा हुआ है, और जब ब्रैकेट हटता है तो मैंने क्या बताया था अगर यहाँ ऐसे 3 ऐसे 6 लिखा है तो मैंने क्या बताया था जब ब्रैकेट हटता है तो किसका चिन्ह आता है गुणा का, तो ये कितना हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी होगा, अब यहाँ देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं, अगर संख्या होती तो संख्या से भी गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है माइनस है, यहाँ पे इसका चिन्ह क्या है प्लस, और अभी मैंने चिन्हों का पढ़ाया था तो चिन्हों का जो गुणा होता है प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे माइनस और उसको उसी तरह लिख देंगे 3x²। अब फिर देखो इस माइनस का इस प्लस के साथ होगा, तो इस माइनस का जब इस प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस और प्लस का क्या होता है माइनस, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 8x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, कितना हुआ 6। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे देखो क्या है x² है, तो x² हमेशा x के स्क्वायर के साथ ही जुड़ेगा घटेगा और किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है सजाती, देखो x² इसमें भी है x² इसमें भी है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 9x², यहाँ पे क्या है 3x², लेकिन यहाँ पे देखो क्या है 9x² प्लस का है और 3x² माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9x² माइनस 3x²। अभी मैंने बताया क्या, यह देखो प्लस वाला है ये माइनस वाला है, प्लस वाला बड़ा है तो 9 से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6x², x² लगा तो x² लगा देंगे, और यहाँ पे क्या है प्लस, हमेशा चिन्ह किसका लिखते हैं बड़े वाले का, तो जब यहाँ बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पहले हमको लिखना है तो यहाँ पे प्लस की कोई आवश्यकता नहीं है ये। इसके बाद दूसरा देखो क्या है 8x, x वाला पद है, यहाँ भी क्या है x वाला पद है, लेकिन देखो दोनों क्या है माइनस के हैं, माइनस का 8x और माइनस का 8x, तो मैंने अभी बताया कि देखो दोनों में सेम साइन है तो क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, जब चिन्ह दोनों के समान रहेंगे तो क्या हुआ जुड़ गया, x भी है साथ में, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा जो चिन्ह यहाँ पे मौजूद है, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा -16x। अब यहाँ पे देखो क्या है
प्लस का 6 और ये है प्लस का 6, प्लस का 6 और प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ कितना हुआ 12। ठीक है, इसमें फिर से एक बार इसको देखते हैं। ये वाले को, ये यहाँ पे देखो क्या है प्लस का 6, लेकिन इसमें क्या है प्लस का 12। तो ये कहाँ गलती हुई देखते हैं इसको। देखो क्या है 9x² माइनस 8x प्लस 6, और इसको लिखने के बाद मैंने क्या बताया कि ये वाले को उसी के नीचे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कितना 3x² प्लस 8x माइनस 6। अब देखो इसको क्या करेंगे, माइनस के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ कितना होगा माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह पे प्लस। तो जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और 8 कितना 16x, और ये देखो यहाँ पे प्लस है, एक माइनस है, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x²। तो ये और ये दोनों हमारे क्या है सेम है। इसके बाद आगे देखते हैं विजातीय व्यंजकों का जोड़ घटाना। तो विजातीय व्यंजकों का जोड़ घटाना कैसे करेंगे। अब देखो जैसे इसमें क्या लिखा है 6x² प्लस 9y, अगर इसको हम लोगों को जोड़ने को कह दिया जाए तो क्या इससे, देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया कि हमेशा सजातीय का ही जोड़ घटाना होता है। अब यहाँ पे विजातीय है, तो विजातीय क्या है 6x² प्लस 9y, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा इसको इसी तरह लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ कितना हो जाएगा 6x² प्लस 9y प्लस 3x² प्लस 8y। अब इसको देखो जोड़ते हैं, ये कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ देखो क्या है x² और यहाँ भी क्या है x², तो ये x² वाले दोनों को साइन देखेंगे, यहाँ भी क्या है प्लस है और यहाँ भी क्या है प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9x²। इसके बाद ये देखो यहाँ y वाला है और ये y वाला है, दोनों के चिन्ह भी सेम है, तो ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 17y। देखो अब यहाँ पे क्या था, दोनों जब ये दोनों के अक्षर y और इधर क्या था x² और x², ये दोनों क्या थे सेम थे, तभी हमने इसको क्या है किया है जोड़ा है, या जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें क्या है निम्न व्यंजकों में सजातीय या विजातीय व्यंजक छांटिए। तो सजातीय और विजातीय व्यंजक छांटना, इसमें देखो क्या है x² है, इसमें क्या है y है, तो ये क्या हुआ विजातीय हो गया। इसके बाद इसमें क्या है x² है, x है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये सजातीय हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है x² है, x है, तो ये भी क्या हो गया सजातीय हो गया। इसमें क्या है y² y है, तो ये भी क्या हुआ सजातीय हो गया। इसमें देखो क्या है x भी है y भी है, तो ये क्या है विजातीय हो गया। इसके बाद इसमें x है y है, तो ये क्या हो गया विजातीय। विजातीय मतलब मैंने अभी क्या बताया था कि अलग अलग जाति के मतलब अलग अलग, देखो इसमें क्या है y है और इसमें x है। और सजातीय के बारे में मैंने क्या बताया, एक ही जात के देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये क्या हो गया सजातीय हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है इनको जोड़िए, तो प्रश्न नंबर 2 जोड़ते हैं। इसमें 2x² प्लस 5x माइनस 9, इसमें माइनस का x² प्लस 7x प्लस 3, इनको क्या कह रहा है जोड़ने को कह रहा है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, और चिन्ह दोनों के क्या है अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे प्लस से माइनस वाले को घटाएंगे, लेकिन 3 से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे उल्टा घटाएंगे, 9 से माइनस से प्लस वाले को घटा देंगे। 9 से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है माइनस वाला, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसमें देखो दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा
12x, दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद देखो क्या है 2x², इधर क्या है x। अब हाँ, यहाँ समझने वाली थोड़ी सी बात ये है, यहाँ क्या है 2x² और यहाँ नीचे है माइनस का x²। अब हम क्या करेंगे, 2x से क्या, देखो जहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होती वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ 2 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 x²। लेकिन हमने अभी देखो इसमें क्या था, 1 लिखा नहीं था, तो 1 नहीं लिखा जाता है। तो जब हम 2x से 2x² से x² घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x²। तो यहाँ क्या लिखेंगे x²। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, 6x² प्लस 3x प्लस 9x। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या है x², यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें एक में x है फिर x² लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है x, तो x वाले को मैंने भी क्या कहा था x के नीचे लिखना है, तो यहाँ देखो और इसका साइन क्या है x का प्लस, तो यहाँ किसके नीचे लिखेंगे x के नीचे। इसके बाद है x², इसका साइन क्या है प्लस, इसके नीचे भी क्या लिखेंगे x²। जो जिसके नीचे लिखना है उसी के, यहाँ x है तो x वाले के नीचे लिखेंगे, x² है तो x² वाले के नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है प्लस का 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 10। जोड़ना है तो जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये देखो दोनों साइन सेम ही है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 19। ये कितना हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, जिसमें कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 7x²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 को क्या कह रहा है 3x प्लस 9 और दूसरा क्या है -5y प्लस 7, इसको कह रहा है जोड़िए। तो अब देखो इसमें क्या है, ये जो माइनस का 5y है तो इसमें कोई माइनस का 5y तो है नहीं, तो इसको हम बाहर लिखेंगे, उसमें नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है प्लस का 7, तो प्लस का 7 किसके नीचे आएगा, प्लस के 9 के नीचे, तो यहाँ प्लस का 7 लिख लो। इसके बाद क्या कह रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ो इसको। देखो इसके साथ कुछ नहीं जोड़ने को है, तो इसको जो है ये पूरा उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 3x, जिसके नीचे कुछ नहीं है वो उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 5x प्लस 9 और क्या है 2y प्लस 7। इसमें क्या करें घटाइए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 9 और घटाना है हमको इसमें से क्या 2y प्लस 7। देखो 2y इसमें है क्या, कहीं 2y नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ साइन क्या है, पहले यहाँ पे साइन देखो क्या है प्लस का, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का 2y। इसके बाद क्या है प्लस का 7, तो यहाँ कितना लिखेंगे प्लस का 7 है। इसमें क्या कर रहा है घटाइए, तो जब घटाना है तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहला प्रोसेस क्या है नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है प्लस, तो नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको देखो यहाँ इसके साथ कुछ घटाने को है नहीं, तो ये उसी तरह चुपचाप नीचे आ जाएगा। और ये देखो क्या है एक प्लस का है दूसरा माइनस का, तो प्लस वाले से माइनस को घटाएंगे तो 9 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। बड़े वाले का चिन्ह, बड़ा कौन है 9, चिन्ह क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या रहेगा इसके साथ कुछ घटाने को है नहीं, तो ये तो उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें क्या कह रहा है 3y² प्लस y प्लस 2 को माइनस करना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो है y वाले का कहीं पद है नहीं, तो इसको हम नीचे चुपचाप उसी तरह लिखेंगे। यहाँ देखो क्या है प्लस का 3y² है ना, तो यहाँ प्लस लिख लो 3y² प्लस का y प्लस का 2। अब देखो इसको माइनस करने के लिए मैंने क्या बताया, ऊपर वाले चिन्ह वही रहेंगे, नीचे वाले चेंज हो जाएंगे। तो जब नीचे वाले चेंज करेंगे तो क्या होगा ये, अब देखो सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस का 2, तो जो ये प्लस का 2 है ये किसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये यहाँ से हट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ भी क्या है प्लस, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा -y, इसको करेंगे तो -का 3y²।
इसके बाद ये यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो देखेंगे कौन सा बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस से प्लस वाले को घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -1। ये कितना है, प्लस का 2x, तो ये उसी तरह रहेगा। ये कितना है, x², ये भी उसी तरह रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 2x² प्लस 5x माइनस 10। इसमें से घटाना कितना है, x² प्लस 2x प्लस 11। अब देखो क्या है, x² के नीचे x² लिखेंगे तो यहाँ x² है तो लिख देंगे। इसके बाद 2x है प्लस का तो उसके x के नीचे लिखेंगे। इसके बाद प्लस का 11 है तो उसको इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हमको जब घटाना है तो मैंने क्या बताया, घटाने में सबसे पहले नीचे के साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे माइनस, और ये भी क्या है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो दोनों क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों एक ही प्रकार के चिन्ह के हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 21, और चिन्ह क्या रहेगा माइनस। इसके बाद यहाँ देखो एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस वाले से माइनस वाले घटाएंगे तो यहाँ कितना है 5, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3। एक्स इसके साथ लगा है, एक्स लगा दो, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। इसके बाद इसको देखो प्लस से माइनस को घटाओगे, जब 2 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता तो क्या रखेंगे x²। हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये दोनों प्रश्न आप लोगों के होमवर्क हैं। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।